श्री राजेश सिंह चौहान जी हमारे बीच उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लगातार तोड़ते चले जा रहे हैं, संविधान को तोड़ते चले जा रहे हैं। संविधान की जो जितनी भी कानून है एक एक करके आर्टिकल को तोड़ते चले जा रहे हैं। हमें संविधान की रक्षा करनी है। जैसे कि राहुल गांधी जी ने आदरणीय कुंजवाल जी और विधायक हमारे बीच पधारे हैं। कुंजवाल जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है, दिल की गहराइयों से अभिनंदन। आइए बैठिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित बाबूराम शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व विधायक सम्मानित बहुत ही बुजुर्ग हमारे बीच हमारे आदरणीय गंगा जी का जो हमारे सम्मानित हमारे नेता केशवाल जी का सम्मान हमारे विधायक बनूंगा जो आज निर्देश मिलेगा, उस निर्देश पर हमारे पूरे संगठन को एकत्र होकर के तो हमारे सालों से हम सुबह लेते चले आ रहे हैं। सुबह को खत्म करने के लिए आशीष भेजना है। बाबा को समर्पित 4 लाइन आप सभी के सामने हम कांग्रेस और हमारा भरपूर कांग्रेस के लिए योगदान है पूरे देश के अंदर, तो अपने आदरणीय राजा साहब को समर्पित अपनी पार्टी के लिए मैं 4 लाइन बोलूंगा। हर कार्यकर्ता से कंधा जोड़ेंगे, हालात बदल देंगे और कदम से कदम मिलाएंगे, तकदीर बदल लेंगे और सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। हमारे बीच गदरपुर से आए नगर अध्यक्ष श्री सोनू नौशाद हुसैन सोनू जी हमारे आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। लवली सिंह जी जिलाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी और भाई 1 मिनट में बात चल रहा है। हम चुनाव की तजवीज पे खड़े हैं और चुनाव बहुत जैसा मैंने कहा कि तजवीज पे खड़े हैं। चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, करीब आ चुका है और ये चुनाव के इस दौर में काशीपुर में बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर बैठक संपन्न हो रही है। मैं अपने सभी साथियों को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ और उसी परंपरा को आगे सत्येंद्र भूरिया जी ने इसी क्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाया। उसके पश्चात आदरणीय केसी बाबा जी यहाँ से सांसद रहे, नगर पालिका के चेयरमैन रहे और विधायक उत्तर प्रदेश से विधायक रहे। और आज दुख भी होता है कि कांग्रेस का निश्चित रूप से कांग्रेस का काशीपुर में पराभव हुआ है। तो ऐसे हमारे हजारों लोग हैं
जो आज बेरोजगारी की बात लक्ष्य को झेल रहे हैं, तो हमें उनकी भावनाओं को भी उठाने की आवश्यकता है, सड़कों से लेकर सदन में उठाने की आज आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ज्वलंत विषय हैं विकास को लेके। आज आप देखिए, जब कांग्रेस में हरीश रावत जी की सरकार थी, माननीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, हमारी रोडों की क्या स्थिति थी, मोटर मार्ग की कितनी अच्छी स्थिति थी। आज हम भीमताल को जाए, हम काशीपुर को जाए, हम कहीं पे भी जाए, अल्मोड़े में भी जाए, तो हमारे मोटर मार्गों की स्थिति देख के बड़ा चिंता व्यक्त होती है। कैसे इस क्षेत्र में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यटन दृष्टि से महत्व माना जाता है, पर्यटक यहाँ को आना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ की मोटर मार्ग की देख चीजों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आसक्तित होते हैं और कहते हैं कि हम उसमें नहीं जाएंगे करके। तो ऐसे बहुत सारे ज्वलंत विषय जिसके बारे में लंबी एक बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, नगर पालिका के चुनाव यहाँ पर है, आपका नगर निगम का यहाँ पर चुनाव होने भविष्य में होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव है, तो आपने जिस आशा की दृष्टि से हमारे युवा, हमारे हर वर्ग के लोग, हमारे नौजवान लोग, हमारे पिछड़ी जाति से लेकर ऊंची जाति से लेकर अल्पसंख्यक समाज जाति के लोग, महिलाएं से लेकर हमारे भूतपूर्व सैनिक, हम सबको एक आशा की दृष्टि से देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग एकजुट होकर यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराएंगे। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप सब मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सबको अपने आपसी मतभेद भुला के इस कांग्रेस के बैनर तले संघर्ष करने का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं इसी के साथ काशीपुर से क्लिक और उसी की बदौलत वो कई बार सीएम बनी, और वो ऐसे पहले सीएम है जो दो स्टेट के सीएम है। उसके बाद नाम आता है सत्येंद्र गुड़िया, कांग्रेस पार्टी ने सत्येंद्र गुड़िया के रूप में हमें नेता दिए। उसके बाद नाम आता है चौधरी समरपाल सिंह का। उसके बाद नाम आता है आर.पी. जोशी का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद नाम आता है मुकेश मल्होत्रा जी का। उसके बाद के.सी. बाबा, जो विधायक और सांसद भी रहे हैं। ऐसे बहुत नेता हमें मिले, लेकिन आज ऐसा अकाल पड़ गया, के.सी. बाबा के बाद ना हमारा यहाँ मेयर बनने को तैयार है, ना यहाँ सांसद बनने को तैयार है, ना विधायक बनने को तैयार है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि नेताओं की कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और काशीपुर में विशेषकर नहीं। आप प्रदेश के प्रवक्ता लगा लो, या सचिव लगा लो, या पीसीसी मेंबर लगा लो, सबसे ज्यादा पद काशीपुर में होते हैं। लेकिन जब चुनाव जीतने का नंबर आता है तो हम पीछे रह जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार बनने के लिए विधायक का होना जरूरी है, और केंद्र में सरकार बनने के लिए एमपी का होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा कि हमें 3 विधानसभा इतना पीछे कर देती है एमपी के चुनाव में, काशीपुर, रुद्रपुर और कालाडूंगी। तो आप समझिए हमारा एमपी कैसे जीतेगा। ये बड़े शहर है हमारे, क्योंकि हम कितने बड़े नेता बन जाए, कितना बड़ा कुर्ता पहन ले, नीचे लंबा कुर्ता पहन ले, लेकिन अगर हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे तो मान लीजिए हम बहुत पीछे हैं। और इस विचारधारा के लोग आज देश में, और हम सब आज लोग गांधी के अनुयायी आज सबसे प्रण लेना है कि हमें और से विचारधारा को देश से खत्म करके और गांधी की विचारधारा आगे कांग्रेस को सत्ता से छुपाना है। ये मैं समझता हूँ कार्यकर्ता बहुत मजबूती से, ईमानदारी से अगर अपने मन में ठान लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है कांग्रेस पार्टी नहीं होगी। ऐसे काम करने की आवश्यकता है, और मेरा सब सारे अच्छे लोग हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, पंचायत के चुनाव में पार्टी किसको भी टिकट देती है, हमने व्यक्ति को नहीं देखना है, पार्टी के हाथ में चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव उठेगा। यूथ कांग्रेस की आवाज नहीं आ रही। देश से किसने की गद्दारी? ऐसे कौन सा आरएसएस का आदमी डरेगा बताओ? लग ही नहीं रहा। देश से किसने की गद्दारी? देश से किसने की गद्दारी? जोड़ो जोड़ो मैं कहूंगा, जाति धर्म के बंधन तोड़ो, आप कहोगे भारत
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के लोग भी आदरणीय तिवारी जी पीछे बैठे। जिस देश को आजादी दिलाने में आपके और हमारे पूर्वजों ने अपनी आहुतियां दी, अपने जीवन को सर्वोच्च निछावर करने का काम किया, और जिस देश को पूरा विश्व महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उस देश में आज उस निक्करधारियों की सत्ता है जो नाथूराम गोडसे की जय कहते हैं। हम कहते हैं राम राम, वो कहते हैं नाथूराम। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। आप सब राम के भक्त हो, वो नाथूराम के भक्त हैं। आप सफेद टोपी पहनते हो जिसमें दाग लगे तो दूर से दिखता है, और वो काली टोपी पहनते हैं जो दागों से भरी हुई है, पूरी टोपी काली हो गई। ये फर्क आपका और उनका है। और अगर आप में मंच में बैठे हुए लोगों में अगर ये चिंता नहीं है कि देश की सत्ता उनके हाथ में है, जिनकी गवाही पे आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल हुई, जिन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने नमक आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने 5 बार आजादी से पहले महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की, तो आप कैसे समझ रहे कि आपकी संतति, आपका भारत, आपकी बहनें, आपके भाई सुरक्षित रहेंगे? आज मैं चर्चा कर रहा था किसी से, ये देश का वो हिस्सा है जो किसानों का घर है, और इस किसानों के घर में वो आक्रोश नहीं दिखता कि देश में एक आंदोलन चला, और भारत के आजादी के बाद के इतिहास में पहला आंदोलन है जिसमें किसी आंदोलन में 500 से ज्यादा 700 किसान मारे गए, लेकिन देश पर चर्चा नहीं हो रही। खून कौन जाना चाहिए आप लोगों का? वो 500 से 700 परिवार जिनके भाई मर गए, जिनके पिता मर गए, जिनके सहोदर मर गए, क्या बीत रही होगी उन परिवारों पे? ये पहली बार हुआ है देश में किसी देश के प्रधानमंत्री के मंत्री के बेटे ने 5 किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचल के मार दिया, लेकिन आप और हम में चर्चा नहीं, हमने हिम्मत नहीं कि हम विरोध कर सके। ये चिंता का विषय है। बहनों के संग अत्याचार कर रही है। मणिपुर की घटना देखकर आपके दिलों में आग नहीं लगती क्या? वहां का प्रधान, वहां का मुख्यमंत्री बयान देता है कि ये 2 महिलाओं के साथ नहीं, सैकड़ों महिलाओं के साथ हुआ, कितनी शर्मनाक बात है। और देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बनकर अपने उस बेटे का कहो, अपने उस दुर्योधन का कहो, समर्थन करता, उसका पद से उसको च्युत नहीं करता, उसको पद से बाहर नहीं करता। ये देश में पहली बार हुआ है। ये देश में पहली बार हुआ कि देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बहनें जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिनने पदक जीते इस देश के लिए, उनको सड़कों में घसीटा डालता, उनको सड़कों में उनका चीरहरण हो रहा था। और आगे की कांग्रेस की रणनीति मंडलम अध्यक्षों के और मंडलम की नियुक्ति पर भी आज चर्चा होगी। सर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आरोप लगाए, आपकी कहने वाली बात कही आपने, और देखिए ढेला नदी में 7 मकान टूटे, बह गए, मंदिर टूटा, लेकिन बीजेपी के जो महापौर हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की। आज भी उन 7 जो परिवार जिनके मकान टूटे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना ही वहाँ पिचिंग का काम अभी तक शुरू हुआ है। सरकार ने ऐसा लगता है आपदा में, चाहे वो हरिद्वार का क्षेत्र हो, चाहे वो ये तराई का क्षेत्र हो, जहाँ भी आपदा आई है सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही और किसी भी तरीके की सहायता लोगों को नहीं प्राप्त हो रही। मंदिर का मामला है और अंगिका भंडारी का मामला, क्या कहना चाहिए? देखिए मंदिर में जोशी मठ में आप सब ने पत्रकारों को, तो विशेषकर कहूँगा आप लोगों ने भी छापा था कि 19 घोड़ों में 230 किलो सोना ऊपर ले जाएगा। अब अचानक से वही अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये 19 घोड़ों में 230 नहीं 23 किलो सोना ले गए। तो 50 करोड़ की चांदी हटाकर 2.5 करोड़ का सोना लगाना कहाँ की बुद्धिमानी है? और वो 230 किलो सोना जो दान मिला था केदारनाथ को, वो 23 किलो कैसे रह गया? ये बहुत बड़ी चोरी है। और मैं सोच रहा था कि जो प्रधानमंत्री वहाँ आके ध्यान करते हैं बार बार केदारनाथ का
बात दिखाते हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं संज्ञान इस मामले का लेंगे और उसकी जांच बिठाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। खाली बाबा केदार का नाम चुनाव में जीतने के लिए या धर्म को मानने वाले लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। हकीकत यह है कि केदारनाथ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ये तक कहा गया कि वो सोना अब बह गया है पानी से, तो आखिर उसकी कब जांच होगी? कौन सी ऐसी एजेंसी थी जिसने सर्टिफिकेट दिया कि वो 23 किलो था, क्योंकि वो तो पानी करके इन्होंने चढ़ा दिया था। तो ये सब जांच के विषय है और आने वाले समय में भगवान शिव जो है इसका न्याय करेंगे। कल एक चर्चित मामला है, मुख्यमंत्री का बयान आया कि मिनी बार अपने घर में खोल सकते हैं आप, तो किस तरीके के बार खुलने जा रहा है साहब उत्तराखंड में? देखिए, देवभूमि को शराब भूमि बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी पीछे लगी हुई है। पहले मोबाइल वैनों के द्वारा शराब पहुंचाने की बात कहती है, अब 5 पेटी मतलब 50 बोतल आदमी अपने घर में रख सकता है, तो एक एक बार जो हर मोहल्ले में हो जाएगा और इससे तस्करी बढ़ेगी। अवैध शराब लोग लेकर आएंगे, अपने घरों में रखेंगे, लोगों को पिलाएंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये सरकार लगातार देवभूमि को कलंकित कर रही है, चाहे वो बाहर चल रहे हो। अभी हल्द्वानी में आपने देखा कैसीनो चल रहा था, 12 बारगर्द पकड़े गई, उनके खिलाफ मुकदमा, जो जुआ खेल रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा, लेकिन होटल का मालिक और उसके जो पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनके नाम तक पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है। तो ये इस प्रदेश में चल रहा। अंकिता भंडारी मर्डर केस में हम पहले ही VIP के नाम के खुलासे की मांग लगातार कर रहे हैं। बीजेपी हम पर आरोप लगाती है हम न्यायालय पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम पूछना चाहते हैं न्यायाधीश न्याय तो सबूत के आधार पर करेगा। आपने डोजर चला के आग लगा के अंकिता के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल के सारे सबूत तो पहले ही मिटा दे। इसीलिए पुलकित की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो कचहरी में पुलिसकर्मियों को धमकी देता है कि तुम्हारे को नौकरी से हटवा दूंगा। तो ये इस प्रदेश में चल रहा है। राम का नाम लेकर राक्षसों ने इस प्रदेश में, इस देश में जो है कब्जा कर लिया है। नाथूराम गॉडसे की जय कहने वाले लोगों का इस देश में राज चल रहा है। महात्मा की हत्या करने वाले की तारीफ करने वाले हम भगवान राम कहते हैं, ये नाथूराम कहते हैं। ये फर्क कांग्रेस और बीजेपी में है। आज नाथूराम वाले इस देश में काबिज हैं और राम वाले आज सत्ता से बाहर। मेरा लास्ट सवाल है, क्या इस कार्यकर्ता सम्मेलन को चुनावी क्षमता आप बजा रहे हैं यहाँ से आगे? देखिए, गढ़वाल का ऑलरेडी हमारा सम्मेलन हो चुका है जो हरिद्वार में हुआ था। आज कांग्रेस का कुमाऊं मंडल का जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, संदेश तो ऑटोमेटिकली एक चला गया है, क्योंकि कुमाऊं का प्रोग्राम काशीपुर में होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हम काशीपुर वालों ने किया, जिस तरह से उनका स्वागत किया, जिस तरह से करण जी संदेश देकर जा रहे हैं कि पार्टी को किस तरह से काम करना है, चाहे निकाय के चुनाव आने हो, जिसको कि केंद्र पार्टी हालांकि कराना नहीं चाहती, बिना मतलब तानाशाही का उनका जो रवैया रहता है। और महिलाओं की क्या दशा है देश में, छूट के आडंबर हैं ये। आनन फानन में इन्होंने जो है विशेष सत्र बुलाकर जिस तरह से आरक्षण, महिला आरक्षण का एक जुमला छोड़ा है, मैं उसको आडंबर कहूँगी, मैं उसको पाखंड कहूँगी, क्योंकि अगले 10 साल में उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो क्यों आपने देश का पैसा बर्बाद किया वहाँ से? तो इस तरह की बातों को देख रही है। पत्रकारों को ये पकड़ के वहाँ पे उनका सामान उठा रहे हैं, लैपटॉप उठा लिए हैं, उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। तो ये सब आम जनता अब देख रही है, आम जनता समझ रही है कि धर्म के मामले से, केवल धर्म की राजनीति करने से अब वो आर पार नहीं होने वाले हैं। और उनको आसानी से भारतीय जनता पार्टी आसानी से मूर्ख नहीं बना सकती है। जो अंधभक्त कहते हैं, जिनको जो गोदी मीडिया है, डेफिनेटली उनको भी अकल आने वाली है, ऐसा मैं समझती हूँ। आज जो कांग्रेस का यहाँ सम्मेलन हुआ है कुमाऊं मंडल का, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, काशीपुर शहर के अंदर प्रथम बार आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष जी करण मेहरा जी का आज काशीपुर में आगमन हुआ है। और अध्यक्ष जी के काशीपुर में आगमन से एक नई ऊर्जा और बहुत स्फूर्ति कार्यकर्ताओं के बीच आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से आगे आने वाले चुनावों में पंचायत चुनाव तैयार है, निगम के चुनाव तैयार है, लोकसभा चुनाव तैयार है, इसको लेकर के जो स्ट्रेटजी और जो दिशा निर्देश हमें माननीय अध्यक्ष जी से मिले हैं, उसको लेकर के कार्यकर्ता अपने आप को